हाय गाइस, मैं गुड्डू स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल सगुन गुरुकुल एकेडमी पर। आइए जो आज बात करेंगे उसका नाम है गिब्स फ्री एनर्जी। और गिब्स फ्री एनर्जी को हिंदी में क्या कहते हैं मेरे भाई? उसको कहते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा, जिसे हम डिनोट करते हैं जी के साथ में। सिंपल। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन होती है द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन द सिस्टम। के सिस्टम में जो टोटल एनर्जी है टू डू यूजफुल वर्क इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी। कि जो सिस्टम की टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी भाई साहब होती क्या है ये मुझे बता दो आप। टोटल एनर्जी होती है आपकी एंथैल्पी एंथैल्पी माइनस टीएस किसके इक्वल होता है? आपका जी के। और जी किसको कहते हैं सर? हम जी कहते हैं आपका गिब्स एनर्जी को। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ पॉइंट। जी क्या होता है? जी होता है आपका गिब्स एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंड एच होता है आपका एंथैल्पी, टी होता है सर आपका टेम्परेचर, एस होता है आपका एंट्रोपी। ठीक। और वहीं पे बात करते हैं अगर एस टी की, तो एस टी जो टोटल काउंट होता है वो काउंट किया जाता है मेरे भाइयों, उसको कहते हैं एनर्जी ऑफ सिस्टम टू मेंटेन, एनर्जी ऑफ सिस्टम टू मेंटेन, एनर्जी ऑफ सिस्टम टू मेंटेन इट्स एंट्रोपी एंड फ्रीडम, इट्स एंट्रोपी एंड फ्रीडम। ठीक है, ये होता है आपका इन सिंबल के नाम। और एस टी को टोटल काउंट करते हैं एनर्जी ऑफ सिस्टम टू मेंटेन, जो कि सिस्टम की जो एनर्जी है उसको मेंटेन करता है, और उसकी एंट्रोपी एंड उसका जो फ्रीडम होता है उसको भी। ठीक है। अब बात आती है कि जो आपका एंट्रोपी है, इसको थोड़ा बड़ा लिख देते हैं यहाँ पे। जी इज इक्वल टू होता है आपका एच माइनस टी एस। अगर यदि मैं इसकी चेंज ऑफ रेट काउंट करने लगूँ तो मैं उस टाइम पे क्या करूँगा? बस टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लूँगा। तो सिंपल लिख सकता हूँ कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो हो गया ये। तो इक्वेशन नंबर सेकंड बनाने के लिए मैं क्या लूँगा? टेम्परेचर को कांस्टेंट। अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट लेता हूँ तो उस टाइम पे क्या होता है? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। इक्वेशन नंबर 2 यही तो होती है, आपके 11th क्लास में पढ़ रखा है यार ये सारा कुछ। ठीक है। तो डेल जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी, कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर लिखा हुआ है, टी एस डेल एस। इक्वेशन नंबर 2। अब सारी बातें ये आती हैं कि ये होता कैसे? सर एक बात बताओ मुझे, ये क्या है? चेंज ऑफ रेट ऑफ द गिब्स एनर्जी। तो चेंज ऑफ रेट ऑफ द गिब्स एनर्जी अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ फाइनल स्टेट होगा, कुछ ना कुछ इनिशियल स्टेट होगा। सिंपल सी बात है, होगा नहीं होगा भाई? जहाँ पे भी बात अगर आपकी चेंज की आती है, बदलाव की आती है, परिवर्तन की आती है, तो वहाँ पे हम एक बात को तो जरूर मानते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ इनिशियल फॉर प्रारंभ में कुछ रहा होगा, और कुछ ना कुछ एंड पॉइंट जो होता है, लास्ट पॉइंट जिसको कहते हैं, फाइनल जिसको कहते हैं, उस पे कुछ ना कुछ कंडीशन रही होगी। तो उसी को लेकर के चलते हैं कि अगर मैं यहाँ पे फॉलो करता हूँ सर इसको, टी कांस्टेंट लेता हूँ, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट लेता हूँ, तो उस टाइम पे इनिशियल स्टेट में क्या रहेगा? क्योंकि आपका जो गिब्स एनर्जी है वो डिपेंड करता है आपके किसके ऊपर भैया? किसके ऊपर डिपेंड करता है? अवस्था के ऊपर, स्टेट के ऊपर। तो इनिशियल स्टेट में क्या रहा होगा? इनिशियल स्टेट में रहा है, अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट लेता हूं तो उस टाइम पे G1 होगा, G1 इज इक्वल टू H1 होगा माइनस T क्या है आपका? मैं इससे चलूंगा। ठीक है। T आपका क्या है? कांस्टेंट है, और S आपका बदल जाएगा। सिंपल सी बात है, बदलाव हो गया। और वहीं पे अगर फाइनल की बात करूं, अगर मैं फाइनल की बात करूंगा तो उस टाइम पे आपकी जो गिब्स एनर्जी है वो G2 हो जाएगी, कुछ ना कुछ बदलेगा उसमें। और जो आपकी एंथैल्पी है वो भी आप कुछ ना कुछ बदलेगा, और जो आपका T है वो तो कांस्टेंट ही है, लेकिन एंट्रोपी में जरूर कुछ बदलाव होगा। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, यहाँ तक बात क्लियर है?
सिंपल। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 बनी है वो बनी कैसे है, तो उसी की डेरिवेशन है भाई ये, ठीक है, क्योंकि ये चेंज है, हम चेंज पढ़ चुके डायरेक्ट ही, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे टीचर है वो डायरेक्ट करा देते हैं, अपन लोग आपको बता रहे हैं इसका डेरिवेशन भी साथ में, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब क्या करना है कि जो आपका फाइनल स्टेट है, तो फाइनल स्टेट में से आपको कर देना है सर फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट, या फिर ये कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 और 4 एंड 4। तो हम जब भी ये चेंज पढ़ते हैं तो क्या करते हैं कि जो फाइनल स्टेट होती है उसको पहले ले लेते हैं, तो हमको लेना है G2 माइनस G1 इज इक्वल टू H2 माइनस H1। ये सारा कुछ तो पता ही है आपको, कहाँ से आ रहे हैं, ये आपके इक्वेशन नंबर 3 और 4 से आ रहे हैं, ठीक है। माइनस टी हमने कांस्टेंट लिया था, लेकिन हमने एस जो उसमें परिवर्तन है तो क्या होगा, चेंजेस हैं, तो S2 माइनस S1। अब हम ये बहुत बार पढ़ चुके, जहाँ पे भी चेंज पढ़ते हैं ना, जहाँ पे भी चेंज होता है, जैसे एंथैल्पी का चेंज पढ़ रहे हैं, H2 माइनस H1 इज इक्वल टू डेल H के इक्वल होता है, ये सारी बातें आपको पता है। तो जब ऐसा ही सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है तो उस टाइम पे क्या होना है, उस टाइम पे क्या होना है सर, उस टाइम पे कुछ नहीं होना, बस एक काम होगा कि जो आपका G है उसके आगे लग जाएगा डेल, तो डेल्टा G इज इक्वल टू भैया चेंज की रेट तो यहाँ पे भी है तो हो जाएगा डेल्टा H, और T आपका कांस्टेंट है, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, ये तो एंट्रोपी बदली है तो एंट्रोपी हो जाएगी आपकी S। तो ये बन के आया आपका क्या, गिब्स एनर्जी में जो चेंजेस हो रहे हैं इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 5। सिंपल। बताइए कुछ तनाव रहा इसको करने में, भाई जो एनर्जी है उसको करने में आपको कोई तनाव रहा, नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए सर, ठीक है। अब आती है बात आपकी नेक्स्ट। अब नेक्स्ट बात क्या आती है आपका कि जो आपका डेल्टा एच है, इससे आगे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ते हैं कि जो डेल्टा एच है वो इक्वल होता है आपका, भाई जो आपका डेल्टा एच है, इक्वेशन बना लेना कि डेल्टा एच इक्वल होता है आपका डेल ई के, डेल ई प्लस पी डेल वी होता है, ठीक है, डेल्टा एस प्लस पी डेल वी, पी डेल्टा वी के इक्वल होता है, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 6। अब ये इक्वेशन नंबर 6 की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन नंबर 5 में पुट करता हूँ, लिख लेना आप, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो क्या होगा, डेल जी इज इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल वी माइनस डेल्टा एस। अब ये इक्वेशन नंबर हो जाती है आपकी 8, ठीक है। डेल जी इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, डेल ई प्लस पी डेल वी, वॉल्यूम चेंज हो रहा है लेकिन प्रेशर इसका क्या है भैया, कांस्टेंट है, और एनर्जी डेल्टा ई क्या है आपका, इंटरनल एनर्जी में चेंजेस है, ठीक है। अब एक और बात मैंने पढ़ी है पहले, देखो थर्मोडायनामिक से आपने पढ़ रखी होगी, वैसे ये सारी बातें तो थर्मोडायनामिक के अकॉर्डिंग ही चल रही हैं अभी तक यहाँ पे, उसमें कोई बदलाव वाली बात नहीं है। तो जो आपका सेकंड लॉ होता है ना थर्मोडायनामिक का, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि जो डेल ए है, डेल ए इक्वल होता है आपका डेल ई माइनस टी डेल एस के, ये लिखा हुआ है वहाँ पे थर्मोडायनामिक में कि डेल ए इज इक्वल टू डेल ई माइनस टी डेल एस के इक्वल होता है। तो मैं इसे इसके इक्वल रख सकता हूँ, मतलब ये कह सकता हूँ कि इसमें अगर थोड़ा सा बदलाव और किया जाए तो मैं इसके इक्वल जा सकता हूँ, मतलब डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल ई माइनस टी डेल एस प्लस का पी डेल वी, जा सकते हैं ना, बोल सकते हैं। तो इसके इक्वल कौन होना है सर जी, इसके इक्वल होना है ए, तो हम क्या लिखेंगे भैया, डेल जी इज इक्वल टू डेल ए प्लस पी डेल वी, लिख सकते हैं, ये सिंपल सी बात है। ये हो गया इक्वेशन नंबर आपका 9। और जब ये इक्वेशन नंबर 9 बनता है तो हम एक और बात पढ़े हैं कि जो आपका डेल ए है वो इक्वल होता है माइनस डब्ल्यू के,
ये भी बात यार हम पढ़ चुके हैं, पहले बहुत सारी बातें हम ऐसे पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्या है, पढ़ चुके हैं। तो डेल ए अगर इक्वल होता है वर्क डन के, तो हम क्या कहेंगे कि ये वालू अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो क्या होगा, डेल जी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू प्लस पी डेल वी। ये होगा नहीं होगा? अब जब ये हो सकता है तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस को कॉमन ले सकते हैं बाहर, तो माइनस डेल जी इज इक्वल टू प्लस का हो गया डब्ल्यू माइनस पी डेल वी। यही होता है सर जी आपका आंसर, और इसको कहते हैं नेटवर्क। मतलब नेटवर्क मीन्स कंप्लीट कार्य, इसको क्या कहते हैं, नेट वर्क, ठीक है। अब मैं बता दूं इसमें क्या है, ये पूरी डेरिवेशन हो जाती है आपकी गिब्स फ्री एनर्जी की, जिसको कहते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा, ठीक। एक बार इसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं, और रिवीजन के बाद में ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। और अगर नहीं होते हैं ना, तो बस आपने एक काम करना है छोटा सा, और वो काम क्या है कि आप मुझे मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली 8958689205। ये वाले नंबर पे आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप, या फिर व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो, जिससे कि मैं आपको यहाँ के जो नोट्स हैं, एक प्रॉपर नोट्स जो वो आपको दे सकूँ, ठीक है। तो उसके बाद में सारा जितना भी थिएटर है, जितना भी डाटा है इसका, वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो क्विक रिवीजन करते हैं जल्दी से, आइए चलिए शुरू करते हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन द सिस्टम टू डू यूजफुल वर्क इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी। कि किसी भी कार्य को करने के लिए मेरे शरीर में जितनी भी एनर्जी है ना, जितनी भी फ्री एनर्जी है, वो क्या कहलाती है मेरे भाई साहब, कहलाती है गिब्स एनर्जी। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट आता है भाई गिब्स एनर्जी को लिखते क्या, गिब्स एनर्जी की तो डायरेक्टली ही एक इक्वेशन होती है, G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, जहाँ पे G आपका गिब्स एनर्जी हो जाता है, H आपका एंथैल्पी हो जाता है, T आपका टेम्परेचर जो कि कांस्टेंट है, और S आपका एंट्रोपी हो जाता है। नेक्स्ट बात आती है आपका जो TS है, TS को क्या कहते हैं, एनर्जी ऑफ सिस्टम टू मेंटेन इट्स एनर्जी एंड एंट्रोपी एंड फ्रीडम, कि जो फ्रीडम को और उसकी जो एंट्रोपी होती है उसको मेंटेन किए रखती है, जिसको कहते हैं TS, टेम्परेचर कांस्टेंट वाली बातें हो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद में हम चेंज पढ़ते हैं इसका, जो टीचर पढ़ा देते केवल इतना ही कराते टीचर, इतना कराते केवल टीचर, स्कूल वगैरह में इतना ही कराते हैं, टी कांस्टेंट लेकर के वो कह देते हैं टी जी डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, ठीक। हमको जानना है कि ये इक्वेशन बनी कैसे है। तो हम चेंज जब भी पढ़ते हैं, तो चेंज पढ़ते हुए हम क्या देखते हैं कि जब भी चेंज बनता है तो उस टाइम पे एक इनिशियल कंडीशन होती है, एक फाइनल कंडीशन होती है, दो कंडीशन होती है, या फिर इनिशियल स्टेट होती है और एक फाइनल स्टेट होती है। उनका जो डिफरेंस होता है वही क्या कहलाता है, आपका चेंज कहलाता है। तो हमने उसी बात को फॉलो किया कि हमने सबसे पहले इनिशियल कंडीशन को क्रिएट किया, इनिशियल बनाया, इनिशियल सिचुएशन क्रिएट की, जिसमें हमने टी फॉर टेम्परेचर को कांस्टेंट माना था, यहाँ पे भी ले रहे थे, यहाँ पे भी ले रहे थे, यहाँ पे भी हमने कांस्टेंट ही ले लिया। जब टेम्परेचर को कांस्टेंट लिया तो उस टाइम पे आपकी गिब्स एनर्जी 1 रही, और उसी टाइम पे जो आपकी एंथैल्पी है वो भी आपकी 1 यूज़ कर रहे हो। उसके बाद में टेम्परेचर की कोई बात हो नहीं रही, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है दोनों जगह पे, लेकिन एंट्रोपी में बदलाव है, एंट्रोपी चेंज होगी, तो हमने ले लिया S1, इक्वेशन नंबर 3 आपका क्रिएट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है, जब भी हम फाइनल की बात करते हैं तो फाइनल में आपका गिब्स एनर्जी चेंज हो गई, गिब्स एनर्जी चेंज होकर G1 से पहुंच गई G2 पे, तो G2 इज इक्वल टू H1 भी बदल जाएगा आपका H2 में, और जो आपका S है S भी बदल जाएगा आपका S2 में, ठीक, सिंपल बात है। उसके बाद में बात करते हैं, जब भी हम ऐसे चेंज पढ़ते तो चेंज में क्या होता है भाई साहब, जो आपका फाइनल स्टेट होती है उसमें से आपने इनिशियल कंडीशन को घटा देना होता है, उसके बाद में आपका चेंज बन के आपके सामने आ जाता है। तो हमने लिखा हुआ है कि फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट, या फिर आप ये लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3S4 एंड 4, ठीक है। इन दोनों को कुछ भी आप और जो आपका ठीक लगे, आपको मन करे वो लिख लेना, ठीक है। तो हमने क्या किया कि G2 माइनस G1 इज इक्वल टू H2 माइनस H1 एंड माइनस टी फॉर क्या, टेम्परेचर। टेम्परेचर तो कांस्टेंट है मेरे भाई, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या हो गया, S2 माइनस S1, और जब S2 माइनस S1 हुआ तो ये दो बदलाव जो होते हैं, G2 माइनस G1, H2 माइनस H1, S2 माइनस S1 क्या है, ये चेंज कहलाता है। और चेंज को हम किससे डिनोट करते हैं भाई, चेंज को जो डिनोट करते हैं वो करते हैं हम डेल्टा के साथ में, तो अपन लोग ने डेल्टा यहाँ पे शब्द यूज किया है, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है, और डेल्टा एस, ये का बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 5, सिंपल। आ जाइए अब नेक्स्ट बात आती है
यहाँ तक तो हो गया आपका जो चेंज पढ़ रहे थे। उसके बाद में रिलेशन पूछता है तो रिलेशन बता दे रहे हैं भाई, रिलेशन इसमें कहाँ पे है, रिलेशन हो जाता है आपका गिब्स एनर्जी, जो फ्री एनर्जी है भाई, फ्री एनर्जी रिलेशन पूछ रही है आपका एंट्रोपी और एंथैल्पी के साथ में, सिंपल एज दैट। तो क्या करना है कि जो आपका एंथैल्पी है, एंथैल्पी को हमने लास्ट में पढ़ चुका है 11th क्लास में यार, पढ़ चुके हैं थर्मोडायनामिक वाले चैप्टर में, कि जो आपका एंथैल्पी होता है वो इक्वल होता है आपका इंटरनल एनर्जी और प्रेशर कांस्टेंट है यहाँ पे वो चेंज ऑफ वॉल्यूम के बराबर, ठीक। उसके बाद में क्या होता है कि हम ये वाली वैल्यू उठा के रख देते हैं भाई साहब डेल्टा एच के पास में, तो ये वाली वैल्यू रख दी, डेल जी इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल वी माइनस टी डेल एस। अब इसको हम पढ़ चुके एक और बात अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक कि डेल ए इज इक्वल टू इक्वल होता है डेल ई माइनस टी डेल एस के, जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, ई फॉर करता है हाँ होती है आपका इंटरनल एनर्जी होती है, ठीक है। इसको हम ऐसे वाली फॉर्म में लिख सकते हैं, तो मैंने उसको ऐसे ही कर दिया, ये वाला इसके पास आ गया, मतलब कि क्या हो गया, डेल जी इज इक्वल टू डेल ई माइनस टी डेल एस प्लस पी डेल वी। अब ये वाली वैल्यू के जगह पे हम यूज कर सकते हैं अपना क्या, डेल ए, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल ए प्लस पी डेल वी, इक्वेशन नंबर 9 क्रिएट हो गया, सिंपल। उसके बाद में हम एक और बात पढ़ी है जिसका नाम है थर्मोडायनामिक सेकंड लॉ में कि डेल ए इज इक्वल टू इक्वल होता है माइनस डब्ल्यू, मतलब वर्क डन के बराबर होता है, तो वही बात करना और कुछ नहीं करना भी, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू प्लस पी डेल वी। ये माइनस को कॉमन ले लिया, क्या हो गया, माइनस का डेल जी इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस का पी डेल वी, जिसको कहते हैं हम भैया नेटवर्क। नेटवर्क मीन्स क्या होता है भैया, आपका कंप्लीट कार्य। तो ये हुआ आपका गिब्स एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी का जो टॉपिक है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान भाषा में। मेरे भाइयों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो, जब तक नमस्कार, धन्यवाद, श्री राधे।